कुदाल, फावड़ा और ढेर सारी हिम्मत, यही है कैटलिन थोरेल की छुट्टी का सामान। वो और उनके पति अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से हैं। 15 साल से भी ज़्यादा वक्त से वो लद्दाख में छुट्टियां बिता रही हैं। यहाँ वो 4 महीने तक स्थानीय निवासियों के बीच रहती हैं और उनके साथ काम करती हैं। मैं ऐसी जगह पली बढ़ी जहाँ गर्मियों में बहुत पर्यटक आते थे। जगह खूबसूरत थी, लेकिन जो वहाँ रहते थे वो पर्यटकों को लेकर थोड़ा सख्त रुख अपनाते थे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे घूमना चाहिए, दूसरी जगहों से सीखना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से। जिस गांव में वे ठहरी हैं उसका नाम है तार। कुछ समय पहले तक यहाँ सिर्फ 3 परिवार रहते थे, लेकिन अब 13 परिवार हैं। पुराने लोग भी लौट आए हैं क्योंकि हल्के पर्यटन से यहाँ काम मिलने लगा है। ना यहाँ बड़े होटल हैं, ना ही गांव को चीरती हुई भीड़। इस बदलाव के पीछे हैं लुंडुप दोरजे। 27 साल के लुंडुप का जन्म तार में हुआ था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस पढ़ने बाहर गए थे। अब लौट आए हैं और उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन से उनका गांव जीवित रहेगा। हम अभी सिर्फ इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। खेतों में काम करने के लिए वॉलंटियर्स बुलाते हैं और ज्यादातर ऐसे मेहमान लाते हैं जो 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक रुकें, ताकि गांव से कुछ सीख सकें। इलाके की बाकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। पर्यटन उद्योग ने यहाँ बहुत पहले कदम रख दिए थे। सिर्फ 2023 में ही लद्दाख में 4 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, जो स्थानीय आबादी से 2 गुने हैं। सड़कें इतने वाहनों के लिए नहीं बनी थीं, तो जाम लगने लगा, कचरा फैलने लगा, पानी की किल्लत भी बढ़ गई। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक कहते हैं कि पर्यटन उद्योग को तुरंत नियंत्रित करना जरूरी है। It's about numbers, it's about time. ये संख्या, समय और जगह की बात है। 70 के दशक में जब लद्दाख में पर्यटन शुरू हुआ तो इसका असर सकारात्मक था। लोग कम आते थे और वही आते थे जिन्हें सच में इस जगह को समझने में दिलचस्पी थी। वो ज्यादातर खोजी यात्री थे। It was more like explorers and travelers. आज भारी संख्या में पर्यटकों के आने से इलाके का ढांचा चरमराने लगा है। बहुत से यात्री भी इसे समस्या मानते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख में वैज्ञानिक पर्यटन के नए तरीके खोज रहे हैं। वे पर्यटकों को जरूरी जानकारी भी देते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख रेगिस्तान है, इसलिए फ्लश टॉयलेट यहाँ ठीक नहीं। हर फ्लश में 6 लीटर ताज़ा पानी बह जाता है। पर्यटकों के आने से पहले हम एक बुकलेट भेजते हैं, लद्दाख हैंडबुक। इसमें यहाँ की पवित्र सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यावरण से जुड़ी अहम बातों का जिक्र होता है, जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। matters that they have to heed to. लेकिन साथ ही ये क्षेत्र पर्यटकों पर भी निर्भर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तारिक गनी कहते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का हिस्सा 10% से ज्यादा है। 5000 से ज्यादा होटल तो इसकी सिर्फ एक झलक हैं। 3 लाख पीपल। पर्यटन से 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ज्यादातर युवा हैं। सीधे या परोक्ष रूप से 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। पोनी वाले, हाउस बोट मालिक, ट्रांसपोर्टर, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बेचने वाले, किराना दुकानदार, बहुत से लोग हैं। Many more. यानी पर्यटन से आर्थिक लाभ है तो ये बोझ भी है, और साथ ही भविष्य की बड़ी उम्मीद भी। ज्यादातर पर्यटक भारत से हैं, लेकिन कुछ दूर दराज से भी आते हैं, जैसे ल्यूक। 24 साल के छात्र ल्यूक नीदरलैंड से हैं। वो भारत घूम रहे हैं और यहाँ 2 हफ्ते बिता रहे हैं। वो पूरा रास्ता साइकिल से तय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ जाओ उसे वैसा ही छोड़कर आओ जैसा वो था। उत्सर्जन से पूरी तरह नहीं बचा जा सकता, लेकिन जागरूक रहना चाहिए। जहाँ संभव हो उसे कम करो,
और पर्यावरण पर अपने असर के बारे में सोचो। ये हमेशा संतुलन का मामला है। उत्सर्जन घटाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसें शुरू की हैं और तार गांव की तरह 12 और गांवों में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन शुरू करने की योजना है। पर्यटक कैटलिन यहाँ एक अलग मिसाल हैं। महीनों तक आकर रहने और काम करने वाले गिने चुने ही होते हैं। उन्होंने भाषा भी सीख ली है। अगर बाकी पर्यटक उनसे थोड़ी भी प्रेरणा लें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। नीलम